नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले को समझने की कोशिश करेंगे जहां सदियों पुरानी आस्था सीधे सीधे भारत के संविधान से टकराती है। जी हां, ये सबरीमाला मंदिर का मामला है और सवाल बहुत सीधा है। क्या किसी देवता की पवित्रता महिलाओं के मौलिक अधिकारों से ज्यादा बड़ी हो सकती है? यही वो एक सवाल है जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। सोचिए जरा, एक ऐसा सवाल जिसमें आस्था, बराबरी का हक और कानून सब एक साथ उलझ गए हैं। तो मामला है क्या? ये बात है केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर की। यहाँ के जो मुख्य देवता हैं भगवान अयप्पा, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, मतलब एक शाश्वत ब्रह्मचारी। और इसी आस्था की वजह से सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं को मंदिर में आने की इजाजत नहीं है। और बस यहीं से शुरू हो जाता है असली टकराव, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच। अब इस पूरी लीगल बैटल को समझने के लिए ना हमें पहले उन कानूनी हथियारों को देखना होगा जो दोनों पक्षों ने इस्तेमाल किए। तो चलिए सबसे पहले भारत के इक्वालिटी कोड पर एक नज़र डालते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। ये भारतीय संविधान की नींव है, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कुछ यूके के रूल ऑफ लॉ जैसा ही है, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई व्यक्ति नहीं, कोई संस्था नहीं और शायद कोई धार्मिक परंपरा भी नहीं। फिर आता है आर्टिकल 15 और ये इस केस का दिल है, समझिए। ये साफ साफ कहता है कि सरकार लिंग यानी जेंडर के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। अब जो लोग इस केस को अदालत ले गए, उनका सीधा सा कहना था कि भाई, महिलाओं को उनके बायोलॉजिकल कारण से मंदिर में ना आने देना, ये तो आर्टिकल 15 का खुला उल्लंघन है। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प एंगल आया आर्टिकल 17 से। वैसे तो ये आर्टिकल अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने के लिए बना था, लेकिन इस केस में तर्क ये दिया गया कि मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को अशुद्ध मानकर मंदिर से बाहर रखना, ये भी तो एक तरह की सामाजिक अस्पृश्यता ही हुई ना, जो कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये तो हो गई वो अधिकार जिनकी बात हो रही थी। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। इन अधिकारों को अदालत में साबित करने में दशकों लग गए। चलिए देखते हैं कि कैसे ये मामला केरल की एक अदालत से शुरू होकर भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस कानूनी सफर में कई उतार चढ़ाव आए। देखिए, 1965 में एक राज्य के कानून ने इस रिवाज को लीगल बना दिया। फिर 1991 में केरल हाईकोर्ट ने भी बैन को सही ठहरा दिया, ये कहकर कि ये एक जरूरी धार्मिक प्रथा है। लेकिन असली गेम चेंजर था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसने इस बैन को ही असंवैधानिक बताकर पलट दिया। और अब तो मामला और भी बड़ा हो गया है। ये अब 9 जजों की एक बड़ी बेंच के सामने है, जो इसका भविष्य तय करेगी। तो असल में कोर्ट में बहस किस बात पर थी? ये एक क्लासिक केस था, राइट्स वर्सेस राइट्स का। यानी एक तरफ था बराबरी का संवैधानिक हक और दूसरी तरफ अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने की आज़ादी। दोनों तरफ के तर्क बिल्कुल साफ थे। एक तरफ कहा गया कि ये बैन सीधे सीधे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर की दलील थी कि हमें आर्टिकल 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी का अधिकार है और हम अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज कर सकते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। 1991 में केरल हाईकोर्ट ने जरूरी धार्मिक प्रथा को ज्यादा महत्व दिया और बैन को सही ठहराया। लेकिन 2018 आते आते सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल बदल गया। उन्होंने कहा नहीं, ये बराबरी के हक के खिलाफ है, ये भेदभाव है, इसलिए बैन हटना चाहिए। इससे पता चलता है कि कैसे संविधान की समझ भी वक्त के साथ बदलती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का निचोड़ है। साफ साफ कहा गया कि आप किसी के बायोलॉजिकल कारण की वजह से उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है, पीरियड। लेकिन सोचिए, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 के फैसले के बाद भी ये मामला असल में सुलझा नहीं है, बल्कि अब ये एक और भी बड़े और मुश्किल सवाल में बदल गया है। 9 सिर्फ एक नंबर है ना, लेकिन इस केस में ये नंबर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्यों?
क्योंकि इस केस को अब सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल 9 जजों की बेंच को भेज दिया गया है। और आपको बता दूं, भारत में 9 जजों की बेंच बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा तभी होता है जब मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो और संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो। तो अब ये बात सिर्फ सबरीमाला की नहीं रही, ये पूरे देश के संवैधानिक भविष्य से जुड़ गई है। और अब देखिए, इस बेंच का काम सिर्फ सबरीमाला के 2018 वाले फैसले को दोबारा देखना नहीं है। अब वो मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री और दूसरी धर्मों से जुड़े ऐसे ही कई और मामलों को भी देखेंगे। असल में ये बेंच एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करेगी कि कहाँ धार्मिक आज़ादी खत्म होती है और कहाँ से बराबरी का हक शुरू होता है। तो हम आपको इसी सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, एक अदालत को बराबरी के अधिकार और धार्मिक आज़ादी के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। ये सिर्फ भारत का सवाल नहीं है, दुनिया के कई देश इस मुश्किल से जूझ रहे हैं और इसका जवाब जो भी होगा वो आने वाले कई सालों तक भारत में कानून और समाज की शक्ल तय करेगा।